हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में पोर्शन होता है उसमें आपको न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना होता है। विदाउट न्यूमेरिकल आप फिजिकल केमिस्ट्री पर कमांड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको हर टॉपिक में भी क्वेश्चन कराए हैं और एक फाइनल सेशन क्वेश्चंस का और भी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लूंगा यहाँ पर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आगे भी हमें ऐसे ही करना है। अप्रोच समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है यहां पर, मैं पढ़ देता हूं पहला क्वेश्चन आपके लिए। एन एटम हैज अ मास ऑफ 0.02 kg। एटम है, उसका मास है 0.02 kg। मैं लिखते भी जाता हूं तो सही रहेगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो मास कितना दे रखा है? 0.02 kg। एंड अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी ये दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी दे रखा है 9.218। मैं 9.2 लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है। देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स मुझे निकालना है। तो ध्यान से देख लो, आप मास दिया है, डेल्टा वी दिया है और आपको क्या निकालना है? डेल्टा एक्स निकालना है। तो अब इतना तो समझ में आ ही जाएगा। एटॉमिक में देखो बहुत अच्छी बात है एक, कि आपको क्वेश्चन से ये तो समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो हमें तो क्लियर लग रहा है कि अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन है ये, हाइजेनबर्ग वाला। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4πm। ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, ध्यान रखना। डेल्टा एक्स मुझे निकालना है, डेल्टा वी कितना दिया है? 9.2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू एम कितना है? केजी में रखना होता है। तो 0.02 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻2 ऐसा। अब एक बात बताओ, आप इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करो, इतने पोर्शन का मैंने आपको बताया था h अपॉन 4π, पहले भी बता चुका हूं मैं। इस पोर्शन की आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, 0.52 इंटू 10⁻34 होता है और अपॉन 2 इंटू 10⁻2 ऐसा है ये। और डेल्टा एक्स इधर रख रहा हूं मैं और डेल्टा वी को भी नीचे ले जा रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 9.2 इंटू 10⁻6। तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूं 0.26, सही है। और 10 डिवाइडेड बाय 9.2 और 10 की पावर में इकट्ठी कर लेता हूं। 10 की पावर इकट्ठी करूंगा तो कितनी आएगी? -6 और -2 -8 हो जाएगा, और -8 ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा, और -34 में से +8 माइनस करोगे -26 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, 2 पॉइंट और हटा रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं 26 अपॉन 9.2 इंटू 10⁻28 कर दूं मैं यहां पे। अब आप जरा इसके ऑप्शन देखो। ठीक, ऑप्शन से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या लगाना है। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? ए वाला 2.86 इंटू 10⁻28। अच्छा, ये 26/9.2 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा कुछ। तो सी और डी तो आपका आंसर है नहीं, तो अब आपका ऑप्शन ए बचा और बी बचा। अब देखो, जब यहां पर क्या लिखा है 26/9.2, तो ये 2.8 बोल सकता हूं मैं, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। और 10⁻28, क्योंकि ये यूनिट क्या आती है इसकी? मीटर में आती है। ठीक, तो अपन आंसर इसका क्या लगा सकते हैं? ए लगा सकते हैं। बी वाले में तो उन्होंने -32 और वो भी सेंटीमीटर दे रखा है, तो उतना तो चलेगा नहीं। 10 की पावर से ही आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन। समझ गए बात को? नोट कर लो इसको, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना जरा ध्यान से। पढ़ लो पहले, आप क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 eV। ठीक है, हेंस एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब एक बार बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनर्जी किस में निकालनी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एन क्या रख सकता हूं मैं? 3 रख सकता हूं। ठीक है, तो एन की वैल्यू 3 हो गई और मुझे एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो ये आ जाएगा आपका -13.6। अच्छा, Z बता दो इसका कितना है? कौन सा एटम दे रखा है? हाइड्रोजन एटम।
तो 1 स्क्वायर, और n कितना है इसका 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -13.6 डिवाइडेड बाय 9। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो क्या आ जाएगा बताओ। एक है -6.8, -6.8 तो हो नहीं सकता, और एक है -3.4, -3.4 भी नहीं हो सकता, -4.3 भी नहीं हो सकता डिवाइड करके, तो ये मुझे लगता है इसका आंसर -1.51 आएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो क्वेश्चन देख लो कैसे करा अपन ने, बोहर एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन था, एनर्जी हमने लगाई -13.6 इंटू Z² बाय n², ठीक है, और n की वैल्यू सेकंड एक्साइटेड मतलब 3, तो आंसर इसका क्या आ गया सी आ गया। नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन डिस्प्ले है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ 25 ग्राम इन स्पेस इज 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। हेंस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये आपको बताना है। तो एक बार बताओ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ 25 ग्राम मतलब मास दे रखा आपको, 25 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि केजी में रखते हैं मास, और इसमें बोल रहे हैं कि अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स कितनी है 10⁻⁵ है। आपको क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा क्या करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm, और मैंने आपको बताया h/4π डायरेक्ट याद रखो कितना 0.52 इंटू 10⁻⁻34। क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अपॉन मास रख रहा हूं मैं कितना 25 इंटू 10⁻³ और डेल्टा वी को मैं इधर ही रख रहा हूं, डेल्टा एक्स को यहां ले आ रहा हूं कितना 10⁻⁵। तो ये आ गया आपका डेल्टा वी मीटर पर सेकंड में। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 0.52/25 10 की पावर इकट्ठी कर लो, -5 और -3 कितना होता है -8, और ऊपर जाएगा तो -26। और एक काम करता हूं 52/25 ऐसा लिख के यहां के पॉइंट इधर भेज देता हूं, तो 10 की पावर -28 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब यहां से हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन से क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखो 52/25 और ऑप्शन में क्या दिया देखो, एक है आपका 2.1 इंटू 10 की पावर -28, एक है 2.1 इंटू 10 की पावर -34, तो हो नहीं सकता। -34 सी वाले में भी है, नहीं हो सकता, डी में भी -24 है, नहीं हो सकता, है ना। तो ये आंसर इसका आ जाएगा आपका ए। समझ गए बात को कैसे अप्रोच करना है। और देखते जाओ, बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, नोट कर लो इसको पहले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, डिस्प्ले है यहां पर। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या है, फॉर्मूला ही दे दिया इनने। अगर ना दे हो तो याद भी होना चाहिए वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, लेकिन दे दिया तो बहुत अच्छा है। मोमेंटम फॉर एन एस इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। तो एक बार बताओ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? गिवन है आपको क्वेश्चन में, नहीं होता तो याद भी होना चाहिए, h/2π। फॉर एस इलेक्ट्रॉन एल की वैल्यू क्या होती है 0, तो एल की वैल्यू 0 पुट कर दो यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा √0 इंटू 0 + 1 h/2π, मतलब 0 ही हो गया एक तरीके से। चेक कर लो ऑप्शन में क्या आएगा। देखो आंसर डी है इसका 0, ठीक है। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, पढ़ लो एक बार। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, मतलब आपको ये बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। सीधी सीधी सी कहानी है। तो पहले ऑप्शन में आप ध्यान से देखें जरा, ए ऑप्शन में n इज इक्वल टू क्या है 4, l इज इक्वल टू क्या है 3, m इज इक्वल टू क्या है 0। तो हमें ये चेक करना है कि n की वैल्यू 4 पर l 3 हो सकता है क्या। तो l क्या होता है 0 to n - 1, मतलब 0 to 4 - 1, मतलब 0 to 3 क्या आएगा 0, 1, 2 और 3। और l की इन वैल्यूज पर m 0 आ रहा है क्या। अगर मैं l इनमें से 0 सेलेक्ट कर लूं तो m क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही बात है। l इज इक्वल टू 1 होगा तो m क्या आ जाएगा -1, 0 + 1 ऐसा होता है। l इज इक्वल टू 2 तो m क्या आ जाएगा -2, -1, 0 + 1 + 2, यही होता है -l से +l। और l इज इक्वल टू 3 जो कि इस क्वेश्चन में है वो उठाना है हमें। ये तो मैं डिटेल में पूरा बता रहा हूं कि l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू थी। n इक्वल टू 4 पर l 3 है क्या, बिल्कुल है। और इस l 3 पर चेक करो m क्या आता
-3 2 + 3, जिसमें क्या क्या आता, -3 -2 -1, ये आ गया देखो 0, फिर +1 +2 और +3। इसका मतलब N4 पर L3 होता है और L3 पर M0 होता है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से हम सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे, बी वाले पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, सेकंड में डायरेक्ट बोल रहा हूं। कैसे, देखो n अगर 4 है तो n 4 है तो l कहां से कहां तक हो सकता है, 0 to n - 1, मतलब 0 to 3, और 0 to 3 में क्या था, 0 1 2 3, तो l आ रहा है क्या, इसमें कुछ आ रहा है ना, 2 वाला मैच कर रहा है। और L2 पर M1 होता है क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, L अगर 2 होगा तो M होगा -2 2 + 2, जिसमें 1 आ जाएगा बीच में, तो M क्या आ जाएगा 1, मतलब ये करेक्ट है। सी ऑप्शन देखो, L अगर 4 है, N 4 है तो L 4 दे रखा है और M 1 दे रखा है। देखो यही गलत हो गया। मैंने आपको बताया था N और L बराबर नहीं होते, L हमेशा N से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा सी लगाएंगे, डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी डी चेक करना हो तो कर सकते हो। N4 पर L 0 से 3 होगा और M की वैल्यू 0 होगी L0 पर। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो क्या है इसमें। कह रहे हैं डिब्रॉय वेवलेंथ दे रखा है टेनिस बॉल का 60 ग्राम, सॉरी मास 60 ग्राम है और उसका डिब्रॉय वेवलेंथ आपको बताना है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। मास दे रखा है 60 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तुरंत, 60 × 10⁻³ kg, सही है। और v कितना दे रखा है, वेलोसिटी v = कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखना, मास दे रखा है 16 × 10⁻³ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आपको लैम्डा बताना है। याद करो फॉर्मूला क्या होता था इसका, बताओ। लैम्डा = h/mv। h क्या है, 6.6 × 10⁻³ m कितना है, 60 × 10⁻³ और इंटू 10। ठीक है, ऐसा। तो आप क्या करो, 10 की पावर इकट्ठी कर लो। कैसे, ये 6.6/6 अलग कर देता हूं मैं, और 10 की पावर बता दो कितनी हो जाएगी। एक 0 इसके साथ ले जाओ तो ये 10 की पावर 2 हो गया, और 10 की पावर -3 यहां था पहले से, तो 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाएगा +1 होगा, और -34 + 1 -33, और ये कितना हो जाएगा आपका 1.1 × 10⁻³ लैम्डा निकालना था, तो ये मीटर में होना चाहिए। चेक कर लेते हैं ऑप्शन एक बार। 10⁻³ और 1.1 आ रहा है, ये आ जाएगा आपका, देखो सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ लो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है, मैं भी पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो ये आपको सेट दे रखे, चेक करते जरा। ए ऑप्शन देखना, 4f के लिए है ना, ये सोचना है। N4 L3 M+4 और S+½ चलो चेक करो। 4f के लिए चाहिए ना, तो N4 है और L3 किसके लिए होता है, f के लिए, सही है। लेकिन L3 पर M4 कैसे हो सकता है, m की वैल्यू तो होती है -L2 + L, मतलब ये वैल्यू तो जाएगी -3 से +3, 4 कहां से आ गया, इसका मतलब ये गलत है। B पे चलेंगे। n = 4 और L = 4, भाई साहब यही गलत हो गया ये तो। क्यों, n और L बराबर हो ही नहीं सकते। C चेक करेंगे। n = 4, L = 3, M = +1, S = +½ ये 4 और L3 पर f, 4f सही है। बस ये चेक कर लो इस पर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। m होगा -3 2 + 3, -L से +L है ना, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 चेक करो जरा। m यहां पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये मैच कर गया, और s या तो +½ होगा या -½ मींस आंसर क्या आ गया इसका, C। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। आप भी साथ साथ पढ़ते जाओ, लिखा हुआ साइड में। Z24 दे रखा है, बहुत बढ़िया। नहीं भी दे रखा होगा तो याद रखना चाहिए, 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो अगर याद नहीं है तो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सीधी सी कहानी है, आप क्वेश्चन पढ़ लो। Z24 है, ठीक है।
अब क्रोमियम के लिए L1 और L2 के इलेक्ट्रॉन बताने हैं, L1 और L2 में कितने कितने होंगे। तो एक बार बताओ, Cr24 होता है और ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना। फिल करो जरा, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। अब L1 और L2 वाले चाहिए। L1 किसका होता है, P का, P सब शेल का। L2 किसका होता है, D सब शेल का। चेक करो P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पहला वाला P यहां मिल रहा है, मतलब जिसको 2p बोलेंगे, पहली बार जो P मिल रहा है। एक ये मिल रहा है और कहीं P आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 + 6 कितना होता है, बचपन से 12 होता है, जानते ही हो आप, है ना। D के लिए D कहां पर आ रहा है, इसे गए मतलब 5, तो 12 और 5 आ जाएगा। L = 1 और 2। ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं एक बार। 12 और 5, देखो बहुत बढ़िया आंसर आ गया इसका, बदलापुर। ठीक, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, मतलब n = 1। तो हमें क्या करना है, n2 = इन्फिनिटी से ट्रांजिशन कहां कराना है, 1 पे कराना है। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 दे रखा है, जिसको मैं 1.1 लिख दूंगा 10⁷ में, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, देखना अब आप। रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला, रिडबर्ग इक्वेशन क्या होती है, 1/λ = RH Z² 1/n1² - 1/n2², यही होता है फॉर्मूला, याद कर लो। 1/λ RH, अभी मैं RH के फॉर्म में आंसर निकाल रहा हूं। 1², n1 कितना है, 1² - n2 कितना है, ∞², और ये वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, है ना। तो लैम्डा यहां से आ जाएगा 1/RH। अब RH में देखो क्या पुट कर रहा हूं, 1.1 × 10⁷ पुट कर रहा हूं। तो ये वैल्यू किस में आई, आपकी मीटर में आ गई, सही है ना। अब देखना जरा ध्यान से, मैं एक काम करता हूं कि ये पॉइंट हटा दे रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, 10/11 × 10⁷, ठीक है। और 10⁷ को भी ऊपर ले चलते हैं, तो 10⁷ क्या आ गया, ये -7। अब आप, ये मीटर में आया, अब आप ऑप्शन से चल लो थोड़ा सा, है ना। ऑप्शन से कैसे चलोगे देखना, नैनोमीटर में है सारी यूनिट ऑप्शन की, तो मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई, तो एक 0 पहले था, 100 से मल्टीप्लाई तो 1000 हो गया, और यहां 100 से डिवाइड करा तो 10⁻⁻9 हो गया, और अपॉन 11 मीटर, ठीक है, अभी मीटर है ये। और इस इतने पार्ट को ये क्या बन जाएगा, नैनोमीटर बन जाएगा। तो 1000/11 लगभग अप्रोक्सीमेट 91 आ जाएगा, और नैनोमीटर ये मैंने बनाई दिया 10⁻⁹ को। तो इस तरीके से अपन करेंगे। ऑप्शन चेक कर लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ए। इस तरीके से आप कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा कर दिया आपके लिए, नोट कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन। Which one of the following set of ions represent the collection of isoelectronic species? बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करने, ठीक है। K+, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम में कितने होते हैं, 19 प्लस लगा, एक कम कर दो, 18 हो गए। कैल्शियम 2+, कितने होते हैं, 20, 2 कम कर दो, 18 हो गए। स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम में 21 होते हैं, 3 कम कर दो, 18। वाह यार, तीनों मैच कर गए। Cl -17 और -118, अरे मजा आ गया, यही आंसर आ गया आपका, सही है ना, सब में 18 आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। बाकी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो, गलती आएंगे, सिंगल करेक्ट है ना, ठीक, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ें जरा, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय द 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम एनर्जी बताना है आपको, ठीक है। तो सेम एनर्जी कैसे चेक करेंगे, n+l चेक कर लो। अगर n+l आपका सेम आ गया, मतलब आंसर सेम आ गया। चलो ए वाला देखो, ए में क्या कह रहे हैं, n+l बोलो। ए का n+l आ गया 1 + 0 मतलब 1। बी का n+l कितना आ गया, 2 + 0 मतलब 2। सी का n+l कितना आ गया, 2 + 1 मतलब 3।
डी का कितना आ गया n प्लस एल, 3 + 2 मीन्स 5, और ई का कितना आ गया n प्लस एल, 3 + 2 मतलब 5। तो n प्लस एल किसका सेम आ रहा है, इन दोनों का सेम आ रहा है। तो डी एंड ई का कॉम्बिनेशन देखो कहां पर है, डी एंड ई का, तो आप देखो आपका आंसर क्या आ गया, चेन्नई। देखो डी एंड ई उसी में ही है, नोट कर लो इसको। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ऑफ द फॉलोइंग सेट विच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा चेक करते हैं जरा, ए ऑप्शन Cn माइनस N2 और C2 2 माइनस, बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 6, इसमें 7, 6 + 7 13, माइनस लगा के ऐड कर दो 14 इलेक्ट्रॉन्स, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, 6 × 2 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बी वाला ऑप्शन देखो, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ClO4 नेगेटिव। देखो फास्फोरस का, सल्फर का और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लगातार आता है 15 16 17, ठीक है। तो इनमें तो इतने इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस में 3 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, सल्फर में 2 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, क्लोरीन में 1 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो कॉमन ही है। इसका मतलब बी वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इस तरीके से चेक करो, और ऐसा भी देख लो, मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं। जैसे डी ऑप्शन देखो, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस और NO3 माइनस। एक बार बताओ, सल्फर के और कार्बन के इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं क्या? नहीं ना, कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, सल्फर थर्ड पीरियड में आता है, तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ही नहीं, तो ये वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। तो आंसर क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट डी। अगर अलग अलग पीरियड में आ रहे हैं तो वैसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने उनको, है ना। तो नोट कर लो इसको, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। अच्छा बोहर थ्योरी में कौन सा मोमेंटम होता है? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किसके लिए निकालना है? 5th ऑर्बिट के लिए निकालना है। अच्छा देखो, mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh/2π, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन सा ऑर्बिट है, 5th ऑर्बिट है, तो 5h/2π, ये आंसर आ जाएगा आपका। चेक कर लो, कहीं दिख ही नहीं रहा ऐसा, लेकिन हाँ सी ऑप्शन में दे रखा है 2.5, तो 5/2 को लिख सकता हूं 2.5h/π, तो आंसर क्या आ गया इसका, चेन्नई, ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, पढ़ लें अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.01% विल बी, ओके, ठीक है। देखो आपको क्या गिवन है वो मैं लिख लेता हूं। आपको वेलोसिटी गिवन है कितनी, 300 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.01%, तो एक काम कर रहा हूं मैं, डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू इंटू एक्यूरेसी कितनी है, 10⁻³ और इसमें परसेंटेज से वापस आना है तो 100 से डिवाइड, ऐसा बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। अब आप बताओ जरा, इसको थोड़ा सही से लिखोगे तो ये कैंसिल कर दो, 3 × 10⁻³ क्या आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड में हो गया ये। डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π को मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। अपॉन क्या आएगा, m, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा x इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻34 अपॉन m कितना, 9.1 को 9 लिख रहा हूं, 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा वी कितना है, 3 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 0.53, 9 × 3 कितना हो गया आपका 27, और 10 की पावर इकट्ठी कर लो, -34 ऊपर है, ठीक है। -1 और -3 कितना हो जाएगा, -34, उड़ गया पूरा, ठीक है। तो इससे ये चला गया पूरा, तो ये आ गया आपका। तो इसको लिख सकता हूं 53/27 इंटू 10⁻², डेल्टा x है तो मीटर, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 53/27 नियरली कितना हो जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम, तो मतलब बी आंसर आ गया आपका, बदलापुर हो गया। तो इसका आंसर आ गया आपका बदलापुर, ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, आप भी पढ़ लो, सामने लिखा है रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी मतलब n+l से कर लेंगे हम, तो ए ऑप्शन का n बता दो, l बता दो और n+l बता दो, ऐसे बताते जाओ। ए का n क्या है, 3 1 3 + 1 4 हो गया। बी का n क्या है, 3 2 3 + 2 5 हो गया। सी का n 4 l 0, ये प्लस करके 4 आ गया।
डी का 3 0 और ये 3 आ गया। बताओ किसका n+l सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा किसका आ गया? बी का। मान लो इसी में अगर कंपेयर कराना होता तो क्या करते? तो सबसे ज्यादा n+l इसका आ गया। अब n+l सेम है तो हमें क्या करना है? n की वैल्यू से चलना है, तो n की वैल्यू यहां ज्यादा है तो b के बाद c आता, c के बाद a आता, a के बाद आता ढोलकपुर। ऐसा, ये तो मैंने पूरा बता दिया। आप तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है? कौन सा वाला आ रहा था n+l? b। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका बदलापुर। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा था। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, लिखते जाता हूं मैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रखी है? 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एक्साइटेशन एनर्जी आ गई। n इक्वल टू 1 से 2 पे ले जाना है, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 1 से 2 पे ले जाना है ना, तो E2 माइनस E1। और E2 क्या है आपका? -13.6 इंटू Z² अपॉन 2² और -13.6 इंटू Z² अपॉन 1²। ऐसा लिख सकता हूं। माइनस माइनस प्लस हो गया और 13.6 इंटू Z² में कॉमन ले रहा हूं तो ये बचेगा 1 - 1/4। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये आ गया इंटू 3/4। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1.312 इंटू 10⁶ इंटू 3/4 ऐसा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इतने से आइडिया लग जाएगा, वैसे नहीं तो सॉल्व करके देख लेंगे। 1.312 इंटू 3/4 लगभग कितना आएगा? इसको मैं 10⁵ में दे रखा सारे ऑप्शन में, तो एक 10 यहां लेकर जा रहा हूं, तो 13.12 इंटू 10⁵ इंटू 3/4। ठीक है, 4 से 13 कितने टाइम्स कटेगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा, और 3 इंटू 3 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 16 का आंसर आपका क्या आ जाएगा? चेन्नई। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या कह रहे हैं। अ गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, क्वेश्चन पढ़ लो, लिखा है, ऑफ 355 नैनोमीटर एंड एमिट्स अ 2 वेवलेंथ। इफ वन ऑफ द एमिशन इज एट 680 नैनोमीटर द अदर इज। देखो एक बार बताओ, जितना एब्जॉर्ब करेगा 355 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? 2 अलग अलग वेवलेंथ वाली एनर्जी में चली जाएगी, मतलब उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी निकलेगी उसमें चली जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं E जो एब्जॉर्ब हो रही है वो इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसे लिख रहा हूं। 2 फोटोन निकल रहे हैं, 2 वेवलेंथ के निकल रहे हैं ना। तो अब एक बार बताओ कि E एब्जॉर्ब कितना लिखूंगा मैं? hc/λ। और ये क्या लिखूंगा? hc/λ1। और ये क्या लिखूंगा? hc/λ2। अब आपसे बोला गया है कि एक वेवलेंथ है आपकी जो एब्जॉर्ब हो रही 355 नैनोमीटर वाली, तो hc काट देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1/355 इज इक्वल टू 1/1 आ रही है 680 वाली, और दूसरी आपको निकालनी है 1/λ2। तो 1/λ2 आपका क्या आ जाएगा? 1/355 माइनस 1/680। ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर लोगे। ये यहां से आपका λ2 आंसर निकाल लेना। ऑप्शन दे रखे हैं 1035, 325, 743, 518। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, मैंने निकाला 743 इसका आंसर आ रहा है। चेन्नई आएगा इसका आंसर। ठीक है, चेक कर लेना, आप नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़ लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया आपके सामने। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2 ऑफ He प्लस आयन इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन H एटम अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो पहले एक काम करता हूं, He प्लस के लिए फ्रीक्वेंसी लिखूंगा कैसे? मैं लिखूंगा 1/λ, ठीक, रेडवर्क वाला फॉर्मूला, इज इक्वल टू RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। यही वाला रेडवर्क वाला फॉर्मूला लगेगा। अब 1/λ है, तो अब एक बार बताओ, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो 1/λ निकालूंगा तो न्यू बाई C लिख सकता हूं मैं इसको। तो ये हो जाएगा RH। Z बता दो जरा कितना है हीलियम का? 2² 1/2² माइनस 1/4²। 4 से 2 पे आ रहे थे ऐसा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं। तो न्यू इज इक्वल टू RH इंटू C, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1/16। और मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से RHC
1/4 कॉमन ले रहा हूं तो 4/4 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 यहां बचेगा, ये कैंसिल हो गया। तो RHC, अब देखो जरा, यहां 1 बचा तो मैं उसको लिख रहा हूं ऐसे 1 स्क्वायर, और ये लिख रहा हूं 1/1 स्क्वायर, और 4 को लिख रहा हूं 1/2 स्क्वायर। तो क्या ये हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है मैंने, जिसमें ट्रांजिशन 2 से 1 हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, 2 से 1। तो ऑप्शन में चलो जरा, ऑप्शन देखो ध्यान से, आपको हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन बताना था, तो 2 से 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आगरा। इस तरीके से करना है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायलेशन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, ऑप्शन ए ध्यान से देखो, उसमें क्या किया है उन्होंने। ए ऑप्शन में उन्होंने पहले जो एक बॉक्स भरा हुआ है वो पूरा का पूरा भरा है, पहले एक फिर दूसरा, लेकिन जब वो उस वाले 3 बॉक्स वाले पी सब शेल में गए हैं तो उन्हें सिंगल सिंगल भरना चाहिए था, है ना। तो जो उन्होंने ऐसा किया है, देखो ए वाले में इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐसा भरेंगे फिर ऐसा भरेंगे, लेकिन जो इधर भरा है उन्होंने वो एक ही बॉक्स में दोनों भर दिए, जबकि ये सिंगल सिंगल भरने चाहिए थे। ये कौन सा रूल वॉलेट हो रहा है यहाँ पे, हुंड्स रूल, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा, पॉली। तो ए ऑप्शन में हुंड्स रूल फेल हो रहा है। हुंड्स रूल पास तब होता जब वो सिंगल सिंगल भरते, ठीक है। तो यहां हुंड्स फेल है। मैं आपको और भी रूल के बारे में बता देता हूं, है ना। हुंड्स यहां पर फेल हो रहा है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में उन्होंने क्या करा, एक बॉक्स में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे, लेकिन दोनों सेम सेम भर दिए। उन्होंने क्या करा, दोनों ऊपर ऊपर ही भर दिए, मतलब दोनों का उन्होंने चारों क्वांटम नंबर सेम कर दिया। और ऐसा किसने मना किया था, ऐसा किया था पॉलीज ने। तो यहां पे कौन सा रूल फेल हो रहा है, पॉलीज फेल हो रहा है यहां पे। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बी। बाकी सी वाला ऑप्शन देखो और डी वाला। सी वाले ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, सही भरा है उन्होंने। उधर उन्होंने एरो जो बीच वाला है उल्टा कर रखा है, तो उसको सीधा कर देना, ठीक है। मतलब वो पॉलीज रूल फेल नहीं है, बस वो एरो उल्टा किया तो उसको सीधा कर देंगे, उसमें कोई पॉली फेल नहीं है। डी वाले में देखो उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन भर रखा है पहले एस वाले में, फिर उसके बाद वो पी में चले गए, जबकि उसको पूरा भरना चाहिए था। तो ये कौन सा रूल फेल हो रहा है, आपबाउ फेल हो रहा है, क्योंकि आपबाउ में लोअर एनर्जी पहले भरते हैं और हायर बाद में भरते हैं, ऐसा होता है। तो इसका आंसर पॉलीज है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इज इक्वल टू -1/2 इज। अच्छा देखना जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, अगर n 3 होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये होंगे 2 इंटू n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 9 का मतलब 18। लेकिन इन 18 में आधे प्लस हाफ और आधे माइनस हाफ के होंगे। उनका कहना है कि ms इज इक्वल टू -1/2 लेना है, मतलब इसके आधे, तो कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए। इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करा दिया, अलग अलग टाइप की थ्योरी से रिलेटेड, है ना। तो पूरे चैप्टर को आप रिवाइज करो, और उसके बाद ये जो लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्वेश्चन वाला, इसको आप दोबारा से एक बार फिर से सॉल्व करना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस एटॉमिक स्ट्रक्चर के देख लिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपके जेईई में, नीट, एडवांस में कोई सवाल गलत होने के चांसेस ही नहीं है, मतलब आपका सही ही होना है एक तरीके से, ठीक है। तो आप लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन पढ़ लो, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ए है Mg2+। तो Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। लेकिन Mg में 2+ लगा है, इसका मतलब 2 यहां से उड़ा दो तो ये 3s0 हो गया। सारे के सारे पेयर होते, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Ti3+, Ti3+। टाइटेनियम के लिए एटॉमिक नंबर इसका 22 होता है ना, इसका 12 था। Ar4s2 20 और 3d2 22 हो गए, लेकिन 3+ लगा है तो 2 यहां से उड़ाओगे और 1 यहां से उड़ाओगे, और यहां तो वैसे भी पेयर होता है। यहां आपको अनपेयर कितना मिल गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको 1।
इसी तरीके से तीसरा है वेनेडियम 3 पॉजिटिव 23 होता है, तो Ar4s2 20 हो गए और 3d3 क्या हो गया 23 हो गया। तो 3 प्लस है तो 2 यहां से उड़ाओ आप, और एक और उड़ाना है तो यहां से उड़ा दो। तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 2, क्योंकि सिंगल सिंगल भरोगे आप, सही है। Fe2+ का होता है 26, तो Ar4s2 और 3d6, 2 प्लस लगा यहां से उड़ा दो। और D6 है तो ध्यान से देखना जरा, D6 में 6 मत बोल देना आंसर। D6 है तो 1 2 3 4 5 और पेयर करोगे 6, तो अनपेयर आपको कितने मिलेंगे 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका Fe2+। तो आंसर क्या हो गया इसका ढोलकपुर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट कर लो। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, और मैंने क्रैश कोर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उनको ज़रूर बताएं। अल्केन अल्कीन अल्काइन बेंजीन, इस तरीके से मैं ऑर्गेनिक पहले करा रहा हूँ, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक कराऊंगा, फिर फिजिकल कराऊंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, नोट कर लो इसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।